बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ले ली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने स्पाइनर गन और ग्रेनेड से हमला किया था और उन्होंने कहा कि जो उनके 3 आतंकी मारे गए थे उसका बदला उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और इस प्रकार के हमले होते रहेंगे। आपको बताते चलें कि जब नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे उस वक्त भी आतंकी हमला हुआ था और रियासी में जो आतंकी हमला हुआ था बिल्कुल उसी स्टाइल में इस बार हमला हुआ है, जिसमें हमारे देश के 5 जवान जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये पूरी घटना अगर आपको सिलसिलेवार बताते चलें तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से 123 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर का घना जंगल है और वहाँ पे कच्चा रास्ता है जिसमें एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ गहरी खाई है। बहुत ही धीरे धीरे स्पीड में पेट्रोलिंग के लिए जवान निकले थे और उसके बाद बहुत 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रक जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि स्लिपरी कच्चा रास्ता था और ऐसे में आतंकियों ने पहले से घात लगा के उन पर ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड फेंकने के बाद करीबन 3 घंटे तक हमला होता रहा। आपको बताते चलें कि उन्होंने ड्राइवर को ही टारगेट किया, उसके बाद गोली चलाई, ड्राइवर को टारगेट किया और उसके बाद ट्रक के टायर में गोली मार के ट्रक को पंचर भी कर दिया। और उसके बाद हालांकि बाद में 5 जवानों को बिलावर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, बाद में उनको वहां से पठानकोट शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने बिल्कुल इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरा सफाया करने का टारगेट रखा है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर मतलब कठुआ और पुंछ, राजौरी, इन सारे इलाकों में करीबन 30 आतंकियों की लिस्ट बनाई गई है और बिल्कुल इनको टारगेट करके ख़त्म करने का मास्टर प्लान है। और इसमें जो 1948 में एनिमी एक्ट लागू था उसको भी दोबारा लागू किया जाएगा, जिसमें अगर इस प्रकार कोई भी जो घुसपैठिए हैं उनकी मदद करता है, उनको किसी प्रकार का भोजन मुहैया कराता है या उनको हथियार मुहैया कराता है या उनके रुकने की व्यवस्था करता है या उनको गाइड बन के उनकी मदद करता है तो उसमें उम्र कैद का प्रावधान है। हालांकि यूएपीए अभी लागू है लेकिन एनिमी एक्ट जो पहले लागू था अगर उसको लागू कर दिया जाएगा तो इसमें उम्र कैद का और फांसी तक का की सजा का प्रावधान है। आपको एक बात और बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में इस के कठुआ से 123 किलोमीटर दूर घने जंगल में इस प्रकार की आतंकी घटना क्या इशारा करती है? आतंकी घटना ये नहीं है कि कोई तुरंत पैराशूट से आतंकवादी उतर आए, आतंकवादी कहीं ना कहीं से आए हैं और उनको गाइड यहाँ के लोकल लोगों ने ही किया है और लोकल लोगों को स्लीपर सेल के रूप में देखा जाता है और ऐसे स्लीपर सेल्स को टारगेट करके जब खत्म किया जाएगा तभी इस प्रकार की आतंकी घटना में रोक लग सकेगी। पहले जो 2004-05 के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह की वारदात अब कम प्रायः ही सुनाई पड़ती थी लेकिन अब फिर से इसकी पुनरावृत्ति होने लगी है और ये अपने आप में चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हमारे देश के 5 जवान जो कि बलिदान हुए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि भारतवर्ष के तमाम शीर्ष के नेताओं ने बिल्कुल सीधे तौर पे यह कह दिया है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और भारत मांग रहा है जवाब हमारे देश के 5 जवान जो शहीद हुए हैं इस आतंकी घटना का। इसके पहले भी उन्होंने श्रद्धालुओं से भरी हुई बस में ड्राइवर को टारगेट किया था, जिसके बाद बस गहरी खाई में गिर गई थी और जिसमें 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी, 9 श्रद्धालुओं की। और अभी देखिए इन्होंने किस प्रकार से 8 जुलाई यानी कि कल आतंकी हमला किया। दोपहर में 3:30 बजे पेट्रोलिंग के लिए निकला था ट्रक जिसमें एक हमारे यहाँ के जेसीओ सहित 5 जवान शहीद हो गए, जो कि बहुत दुखद है और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। भारत सरकार इसमें कब तक एक्शन लेती है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी हम आपकी बात कराते हैं कि कठुआ क्षेत्र में एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने हमले को देखा और हमले को देखने के बाद वो अपनी दुकान में 12-15 लोगों के साथ छुप गया, उसकी आंखों देखी हम आपको सुनाते हैं और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो रक्षा सलाहकार हैं उनका क्या कहना है उनसे भी आपकी बात कराते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद खबर है जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल आतंकी हमला जिसको प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद जो कि
पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, उसी की एक इकाई है कश्मीर टाइगर्स। उसने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा है कि इस प्रकार के हमले जारी रहेंगे। डोडा में जो आतंकवादियों का खात्मा, 3 आतंकवादियों का खात्मा किया गया था, उसके एवज में बदले की कार्रवाई कश्मीर टाइगर्स ने इसको बताया है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी और कब तक इस पे जवाबी कार्रवाई भारत सरकार करती है, जो कि अपने आप में बड़ा विषय होगा। बड़ी खबर।